होमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज है हमारा प्रश्न उत्तर सेशन। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़े कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग लाइक शिवा प्रभु इज आस्किंग समथिंग। यस शिवा प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए। प्रभु जी हमने भागवत गीता में जब 7 चैप्टर आता है तो प्रभुपाद तात्पर्य में योगा लैडर बताते हैं, और कल भागवतम में भी आ रहा था तात्पर्य में कि कैसे योग में टॉप मोस्ट भक्ति हो गया। उसमें प्रभुपाद ऑर्डर बताते हैं कि सबसे नीचे तो कर्म कांडी हैं जो वेदों के अलंकार में भाषा से कर्म कांड कर रहे हैं, फिर निष्काम कर्मी मतलब जो कर्मयोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके ऊपर ज्ञान योगी, फिर उनके ऊपर जो परमात्मावादी हैं ध्यान योगी, और सबसे ऊपर भक्ति योगी। तो प्रभु जी ये डाउट आ रहा था कि जैसे कर्म योगी भगवान की प्रसन्नता के लिए मतलब अपने फलों को उनको अर्पित कर रहा है, और ज्ञान योगी तो ब्रह्म पे चिंतन कर रहा है, तो उसको श्रेष्ठ क्यों मानते हैं कर्म योगी से? एक्चुअली क्या है कि अगर आप ध्यान से हम सारा पढ़ेंगे ना तो हो सकता है प्रभुपाद ने वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हो, बट इट इज़ एग्जैक्टली लैडर नहीं है ये। तो भक्ति योग इज़ द अल्टीमेट पोजीशन। भक्ति योग पे पहुँचने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है कि आपको पहले ध्यान योग करना पड़ेगा या पहले आपको ज्ञान योग करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। हम में से अधिकतर लोग ऐसे ही जुड़े हैं। हम में से अधिकतर लोग ना तो ज्ञान योगी थे ना अष्टांग योगी थे। डायरेक्टली भक्ति योग का प्रोसेस हमने चालू किया। तो भक्ति योग के लिए ऐसे कहते हैं कि एक तो ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। आप किसी भी जगह से पहुँचो, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान वाम, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी। जैसे बहुत सारे लोग हम देखते हैं, हमारी परंपरा में भी कई सारे सन्यासी लोग जुड़े हैं, वो अलग अलग जगह जुड़े। और कर्म योग ऐसा नहीं है कि पहले व्यक्ति कर्म योग में जुड़ेगा, कर्म कांडी बनेगा, फिर वो इज़ नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। लेकिन अल्टीमेटली वन हैज़ टू रीच टू भक्ति योगा। तो भक्ति योगा इज़ द फाइनल स्टेप इन द लैडर, वो क्लियर है, वो श्योर है। लेकिन भक्ति योग एक लिफ्ट की तरह बोला जाता है कि जैसे स्टेयर केस लगे हैं साथ में एक लिफ्ट लगी है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक एक स्टेप को क्रॉस करके ही ऊपर पहुँचेंगे। इट इज़ लाइक अ लिफ्ट, जो लिफ्ट में चढ़ जाएगा वो सीधा भक्ति योग के प्रोसेस से ऊपर जा सकता है। लेकिन कई लोग इस प्रकार से आते हैं। तो इस प्रकार से है। तो भक्ति योग में ज़रूरी नहीं है कि, तो आपकी बात सही है, कई लोग जो अब भगवान के लिए निष्काम कर्म कर रहे हैं उसको सुपीरियर भी माना जा सकता है, तो भगवान के लिए ही कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद वो अब ज्ञान योग में जाएंगे। जैसे कि हम लोग भी, जैसे भगवान बोलते हैं कि यदि आप मेरे, एक्चुअली भगवान अगर आप पढ़ोगे गीता में तो भगवान बोलते हैं कि मेरे लिए ही कर्म करो। यदि मेरे लिए ही कर्म नहीं कर सकते तो भक्ति योग के नियमों का पालन करो। यदि वो नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर, पहला है मेरा ध्यान करो, फिर उसमें आया था मेरा ध्यान निरंतर करो, नहीं कर सकते तो भक्ति के नियमों का पालन करो, नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, नहीं कर सकते तो कर्म के फलों को मुझको दे दो, और ये भी नहीं कर सकते तो मेरे कल्टिवेट नॉलेज फॉर मी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो नीचे आ गया कल्टिवेट नॉलेज फॉर मी, है ना। सो इसको एग्जैक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते कि एवरीबडी हैज़ टू गो इन दिस फैशन।
तो कोई हमारे पास अगर आए, हम उसको भक्ति में जोड़ें, तो वो ये नहीं कह सकता प्रभु जी अभी तो मैं कर्म कांड हूँ ना, मैं पहले स्टेप में हूँ, अब मैं फिर दूसरे स्टेप में जाऊँगा, फिर आपके पास आऊँगा। ऐसा नहीं है, हम उसको सीधा ही उठा लेते हैं। तो इसी तरह समझिए भक्ति योग इज़ अ लिफ्ट जिसमें डायरेक्टली आदमी ऊपर जा सकता है। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद। यस, महावीर स्मरण प्रभु। हरे कृष्ण अनुपम जी, थैंक यू प्रभु जी हमें मौका देने के लिए कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। प्रभु जी, जैसे आपने कल भी बताया था लेक्चर में कि हमें हमेशा निरंतर सोचना चाहिए कि भगवान हमें देख रहे हैं। तो कई बार प्रैक्टिकली, जैसे कल रात को आपने बताया और आज तक भी कई सारी ऐसी मिस्टेक कर दी, और उसमें याद भी आया कि भगवान हम देख रहे हैं, लेकिन तब भी ये चीटिंग प्रोपेंसिटी की जो नेचर है इसको ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, और साथ के साथ रिवीलिंग द हार्ट जो ये करना चाहिए इसको नहीं कर पा रहा हूँ। लेक्चर सुन रहा हूँ लेकिन ये बार बार चीज़ें याद आती हैं, उसमें चीटिंग करते हुए याद आ रही हैं कि हाँ भगवान देखने पोजीशन बताया था, लेकिन उसमें भी फिर चीटिंग हो जा रही है। तो कैसे इसको हम बंद करें, चीटिंग प्रोपेंसिटी को, और रिवीलिंग द हार्ट को बढ़ाएं ताकि इंस्ट्रक्शन फॉलो करें? देखिए जी, एक्चुअली में क्या है, कुछ चीज़ का कोई आंसर नहीं है, कुछ चीज़ का आंसर है कि करना पड़ेगा, अब है ना। कहने का मतलब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, अब अगर कोई ये पूछे कि मैं कैसे दवाई खाऊं, तो कोई इसका आंसर नहीं दे सकता कैसे दवाई खाओ। दवाई का रैपर खोल के खाना पड़ेगा, और उसमें कड़वी लगेगी, मीठी लगेगी, वन हैज़ टू टेक द एक्शन। तो एक्शन इज़ ऑन अस, है ना, जैसे हम कहते हैं फ्री विल। सो प्रयास हमेशा हमारे साथ है। अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो आलसी लोगों से दूर रहिए। आलसी लोग प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो प्रयासरत हैं। उनको प्रयास को देख के हो सकता है आपको प्रयास करने का एक ही तरीका है। एक तो यह है कि आपको प्रयास खुद ही करना है, हर समय प्रयास खुद ही करें, कोई दूसरा आपके बिहाफ में नहीं कर सकता। और प्रयास करें हम, इसीलिए सारे लेक्चर प्रवचन वगैरह होते ही इसलिए कि हम कुछ करें। उसके अलावा यू बी विद दोज डिवोटीज जो प्रयास करते हैं। इसके बाद देयर इज़ नथिंग एल्स एक्चुअली में। जगना पड़ेगा ही हमें, नहीं तो फिर क्या होगा, जब अपने पर बीतेगी और जब कुछ होगा देन वी रियलाइज। तो एटलीस्ट ये सोच लें हम कि इसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो कितने भयंकर हो सकते हैं। सोच सकते, फिर उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। अगर इतना नेगेटिव व्यक्ति सोच लेगा तो पॉजिटिव भी बहुत कुछ सोच लेगा। तो क्वेश्चन ये है कि वो चिंतन नहीं कर रहा है, और फिर हम आंसर वे में भी चिंतन करने को बोल रहे हैं, तो आप इसका क्या आंसर है बताइए, है ना। तो कहने का मतलब है कि चिंतन कीजिए, चिंतन नहीं हो रहा है तो उन लोगों के बीच में रहिए जो चिंतन करते हैं। ठीक है, ओके। शैली माता जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। यस, बोलिए। हरे कृष्णा जी, दंडवत हाँ प्रणाम प्रभु जी। यस, मैं शैली का हस्बैंड बोल रहा हूँ। अच्छा जी, बोलिए। और बस जब आप क्लास यहाँ लेते हैं तो मैं भी बैठ जाता हूँ इनके साथ में। वेरी गुड। और इससे पहले निरंकारी मिशन प्रभु जी जाता था, और राधा स्वामी भी गया जी और कई मिशन में गया, जी। और मैं इस काम से जुड़ा नहीं प्रभु जी, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा आनंद मिलता है। और ये लोग घर में जब चर्चा करते हैं आपकी क्लास लेके, तो वास्तविक में सब जो अभी तक नहीं मन में शांति मिली थी, और वैसी शांति प्रतीत होती प्रभु जी। तो मुझे प्रभु जी कुछ आता जाता नहीं, तो बस मेरे मन अंदर हलचल मचती रहती कि मैं भी किसी तरह कुछ सीखूं। और आप बहुत अच्छा समझाते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं काम से भी जल्दी आ जाता हूँ, क्योंकि ये शैली पूरी क्लास लेती तो मैं भी बगल में बैठ जाता हूँ। तो प्रभु जी बस मैं कुछ और आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ कि आगे बढ़ूं, तो ऐसी कृपा प्रभु जी कि मैं कुछ इसमें और आगे बढ़ूं। चिंता बहुत रहती है मुझे प्रभु जी कि बच्चों क्या होगा, इसका क्या होगा, कैसे चलेगा। लेकिन आपकी जब मैं क्लास लेता हूँ थोड़ी शांति मिलती है, उसका मैं रिवाइज करता हूँ अपने मन में, तो लगता है कि प्रभु जी बिल्कुल परफेक्ट रहे हैं। और कुछ प्रभु जी अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाइए कि मैं भी भक्ति में कुछ लाइन पे लगूं। ओके, तो एक्चुअली में आप लग चुके हैं ऑलरेडी। ऐसा मत बोलिए कि आप जुड़े नहीं हैं। तो इस्कॉन में जुड़ने के लिए कोई टेस्ट नहीं है, एक्चुअली में कोई पैसे नहीं है, कोई मेंबरशिप नहीं लेनी पड़ती, लाइफ मेंबर। जो प्रवचन सुन रहा है, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ रहा है और उनके शिष्यों से सुन रहा है, तो समझ लीजिए वो जुड़ चुका है, ऑलरेडी जुड़ चुका है। देयर इज़ नो फॉर्मल प्रोसेस, इसलिए इसके दरवाजे सबके लिए खुले हैं।
तो आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और आपका स्वागत है और आपके अंदर परिवर्तन भी आने लगे हैं। फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपका ये जो सफ़र है ये जारी रखे और आप रहे और आप भक्ति में आगे बढ़ें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। और अभी तो मैं गीता भी, पहले तो मेरे हाथ में कभी गीता आती ही नहीं थी, और मैं ये प्रभुपाद जी की गीता को पकड़ता हूँ हाथ में, सुबह डेली लेता हूँ, एक श्लोक जरूर पढ़ता हूँ और मुझे आनंद आता है। बस कुछ हो जाए कि मैं भी भक्ति में कुछ जी आगे बढ़ूं, इससे ऐसी होती है अंदर से प्रभु जी। हाँ, तो जरूर ऐसा होगा। ओके, धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू। भारती उपाध्याय माता जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अच्छा सर, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा तो इन सब चीज़ों का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा जैसे जैसे एज बढ़ रही है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाऊँ और अपनी तरफ से कोशिश भी करती हूँ जाने की। लेकिन कई बार क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जहाँ पर एक्चुअली मैं काम करती हूँ वहाँ पे कुछ लोग बड़े नेगेटिव टाइप के हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि मैं थोड़ा सा ना एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे इन लोगों का कुछ कहना करना एकदम मुझे क्यों इफेक्ट करने लगता है, जो कि मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज ना हो कि मैं किसी का बुरा करूं या किसी को हर्ट करूं, लेकिन मैं अल्टीमेटली हो जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है प्रभु जी, बताइए। क्या है ना कि ये जो रास्ता है ये सही है जिसमें हम चल रहे हैं, लेकिन इसमें चलने वाले लोग बहुत 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 कम हैं। आप कभी बार देखा होगा आपने, सड़क में कहीं जाते हुए हम अगर पैदल भी चल रहे हैं तो हम कहीं मुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग जहाँ मुड़ जाएंगे हम वहीं मुड़ जाते हैं, और जिस गली में कोई नहीं जा रहा अक्सर हम उस तरफ को जाते नहीं हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये रास्ता डेफिनेटली यही होगा। तो वही कारण है कि इस पंथ पे हम चल रहे हैं ना भक्ति के, इसमें कोई चल नहीं रहा है। शास्त्र भी कहते हैं कि इसमें लोग चलेंगे भी कम। तो इसलिए जैसे ही कोई कुछ करता है तो हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उस रास्ते को झुक जाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वहीं चल रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि यदि आप श्रवण कीर्तन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे तो उससे बल मिलता है। जैसे हम मंदिरों में आते हैं या भक्तों के संग में आते हैं या ऐसे सेशंस में आते हैं जिसमें कई 100 लोग सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं। वहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा आपको, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस लीजिए। एंड आप ध्यान रखिए कि हमारी राय, हमारे काम काज, खाना पीना, सोना, सब कुछ डिफरेंट है। इसलिए पहले से मान के चलिए कि वो लोग कुछ ना कुछ ऐसा बोलते ही रहेंगे, ऐसा करते ही रहेंगे। हमारा है और हम जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार है, इसलिए बिल्कुल भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते रहिए उस रास्ते पे। देखिए प्रभु जी, एक चीज बताइए कि जो लोग इतनी बड़ी उम्र के हो जाते हैं, जैसे जिसकी मैं बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं बोलूंगी उनका, वो मुझसे काफी अच्छी एज में है, मुझसे काफी मैच्योर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके से बातें करती है। मतलब उनके दिमाग में नहीं आता, कहते हैं ना तजुर्बे से इंसान थोड़ा समझदार होता है, तो वो तो दिन पे दिन, और कहते हैं ना जानवर से भी बदतर है। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना, पब्लिकली लोगों की इंसल्ट करना, मतलब ऐसा क्यों? मतलब ये मतलब मुझे समझ नहीं आता, ये मेरे लिए बड़ी ना कॉम्प्लिकेटेड तो मनुष्यों में आपको शायद मालूम नहीं होगा कि 4 लाख किस्म की वैरायटी होती है, 4 लाख चेतना के लेवल हो सकते हैं। और एक्चुअली में एज बढ़ने से कोई सीनियर नहीं बनता, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हाँ, और 4 लाख तरह के लोग हो सकते हैं, वो एज उनकी बड़ी हो गई है पर उनकी चेतना बिल्कुल लो है, तो वो लोग तो ऐसा करेंगे ही ना। इसलिए अब ये मत सोचिए कि कोई बड़ा है, कोई पुराना है, कुछ उनको जीवन के मूल्यों का ही नहीं पता। किसी ने या सोचिए वो अभागे हैं, हम वी आर फॉर्चुनेट कि हम लोग गुरु परंपरा में जुड़ गए और हमें ज्ञान मिल गया, है ना। तो और मेरे लिए क्या है आपकी एडवाइस? तो एडवाइस ये है, मेरे को लगता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग थोड़े किसी की निंदा करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, वो उन पे तरस आना चाहिए। तरस इसलिए आना चाहिए कि वो अपना बहुत नुकसान कर रहे हैं, चाहे वो डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो। जो लोग निंदक है ना, निंदक या दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, वो लोग अपनी भक्ति, अगर उनके अंदर थोड़ी बहुत भी भक्ति है तो समाप्त हो जाएगी, और जिनके अंदर नहीं है उनको मिल ही नहीं पाएगी। तो ऐसे लोगों पे तो करुणा आनी चाहिए कि क्या होगा इनका, कहाँ उनसे नरक में जाएंगे, तो कैसे इनको बचाया जाए, समहाउ बाई गिविंग सम प्रसाद और समथिंग। बट उनसे घृणा करके क्या फ़ायदा, कहते हैं ना मरे हुए को क्या मारा जाए, तो वो ऑलरेडी नरक के रास्ते में है। तो इसलिए उनसे घृणा ना करके थोड़ा तरस खाया जाए, यही कर सकते हैं आप। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, धन्यवाद। यस, और किसी का कोई प्रश्न है?
नहीं। यस प्रभु जी, यहाँ से एक प्रश्न है अतुल गौ सेवा प्रभु। जी मैं 3rd कैंटो 10th चैप्टर पढ़ रहा था भागवतम का, तो उसमें प्रभुपाद में बताते हैं कि ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ ऑल 3 वर्ड्स। ब्रह्मा जी इज द क्रिएटर ऑफ 3 वर्ड्स, पाताल लोक, भूरलोक एंड स्वर्लोक। ओके। बट उसमें मेंशन किया प्रभुपाद ने कि जब डिवास्टेशन वाटर आता है, मतलब जब प्रलय आती है, तो उसमें सत्यलोक और ब्रह्मलोक और तपोलोक ये उसमें डिसॉल्व नहीं होते। ओके। लेकिन हमें पता है कि टिल ब्रह्मलोक सारा मटेरियल वर्ल्ड है, ओके। तो उसमें फिर ये क्यों डिसॉल्व नहीं होते हैं जब प्रलय आती है? पहली बात तो ये है कि ब्रह्मा इज नॉट द क्रिएटर एग्जैक्टली। तो ये अलग अलग प्लैनेट बने। एक्चुअली में ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो ही वॉज ऑलरेडी देयर इन द टॉप। उसने तो देखा कि है ना, तो तब तक ये बना हुआ था ना सब कुछ एक तरह से। उन्होंने तो फिर धीरे धीरे उसके अंदर संरचनाएं बनाई, शरीर बनाए, यू कैन से। तो ही इज़ नॉट द क्रिएटर ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम। प्लानिटरी सिस्टम भगवान ने बनाए, वो उसके अंदर रिजाइड करते हैं एक पर्टिकुलर लोक के अंदर। और क्यों नहीं डिज़ोल्व होता, तो ब्रह्मा जी की नाइट में, तो ब्रह्मा जी की आयु 100 साल है, लेकिन ब्रह्मा जी की नाइट में प्रलय आता है और नीचे के लोग खत्म हो जाते हैं। अगर ब्रह्मा जी का भी लोग खत्म हो गया तो ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी को तो रुकना है, उन्हें तो 100 साल जीना है। और हर नाइट में डिवास्टेशन होती है, हर मॉर्निंग में वो क्रिएशन करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की नाइट में कंप्लीट डिवास्टेशन हो जाएगा तो ब्रह्मा जी भी समाप्त हो जाएंगे। वो होता है जब ब्रह्मा जी 100 वर्ष के हो जाते हैं, उनकी आयु खत्म होती है, तब ब्रह्म लोक भी समाप्त होता है। इसमें मुझे सतलोक तपोलोक भी उसी में आता है। हाँ, They will also not हाँ dissolve. बिल्कुल। आई थिंक जन लोक, महर लोक, कई पर्टिकुलर कहाँ तक बताया, जन लोक तक बताया है। ये बताया प्रभु जी, महलोक, तपोलोक, सत्यलोक और ब्रह्मलोक। हाँ, ये बच जाते हैं ना। ये बच जाते हाँ, तो जन लोक वही जन तक खत्म हो जाता है। हैं। भूरलोक, पातालोक, स्वर्लोक ठीक है। finish हो जाता है। ओके, धन्यवाद। यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी क्वेश्चन याद आया इन क्वेश्चन से। कल आप जब बता रहे थे लेक्चर में कि जब कोई भ्रम में चला जाता है, मतलब वॉइड में चला जाता है भ्रम में ऊपर, तो आप बताइए कि उसमें जन्म मृत्यु जरावती से एक्चुअली वॉइड नहीं कह सकते आप एग्जैक्टली, कि वॉइड इज लाइक अ शून्यवादी। ब्रह्म ज्योति इज नॉट एग्जैक्टली वॉइड, बट भगवान की कांति जहाँ पर आए स्पिरिचुअल जगत से जस्ट पहले जो है वो ब्रह्म ज्योति का एरिया है। वॉइड तो कहना वॉइड, देयर इज नथिंग वॉइड। ठीक है। तो आपने बताया था कि उसमें जन्म मृत्यु जरावती से ऊपर निकल जाता है वो है। आई थिंक मेरे ध्यान नहीं आ रहा है, आपसे पहले शायद बात हुई थी, आपने बोला था कि क्या ऐसा भी होता है कि क्योंकि उनको भी अगर धाम जाना होगा तो वो दोबारा से पृथ्वी लोक पाएंगे। हाँ जी। तो एक फिर तो वो दोबारा जन्म लेंगे फिर तो वो। हाँ जी। लेकिन वो जन्म मृत्यु से जरावती से कैसे ऊपर निकल गए फिर वो? तो निकल गए ना, जन्म नहीं हो रहा उनका। नहीं तो फिर लेकिन एक दिन वो फिर गिरेंगे। आपकी तो एक एज है, आपकी तो एक एज डिफाइंड एज है कि आप 15 साल में, 20 साल में, 70 साल में, 80 साल में यू विल डाई। मच्छर 1 दिन में, 2 दिन में, हाँ, कुत्ता 12 साल में, 14 साल में, मनुष्य 70-80 साल में, सबकी एज डिफाइंड है, राइट। हाँ। लेकिन वहाँ पर एज डिफाइंड थोड़े, वहाँ एज है ही नहीं, वो तो एज के ऊपर चले गए आप। लेकिन क्योंकि जीवात्मा वहाँ संतुष्ट नहीं रह सकती, क्योंकि वो भगवान के साथ आदान प्रदान नहीं, इसलिए वन डे डेफिनेटली वो नीचे आएगी। तो जब तक नीचे नहीं आएगी तब तक ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना कोई और प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। एक सीली से क्वेश्चन और था कि वो था कि जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या बोलते हैं, मतलब जो बलि महाराज जो हैं वो प्रहलाद महाराज के वंशज में ही है। शायद प्रहलाद महाराज के 2 पीढ़ी नीचे, ऐसे आई थिंक शायद याद आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज जब डिवोटी बन गए फिर तो उन्होंने तो आगे हर जगह डिवोटी बनाए होंगे। अभी बीच में दोबारा से एकदम से कैसे वो आए कि ये शुक्राचार्य के पास चले गए? कौन चले गए? बलि महाराज। मतलब वो दानव की तरफ कैसे चले गए? ये क्या बात हुई? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई आदमी ऐसे तो हिरण्यकशिपु का बेटा भक्त कैसे बन गया और राजा अंग का बेटा वेन कैसे बन गया, ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया ना। राजा अंग का बेटा वेन कैसे बन गया? वही सच ए ग्रेट डिवोटी। जो हर व्यक्ति का कर्म है, उसकी भक्ति है, ये कोई जन्म से नहीं है ना। इसलिए तो बताए जाते हैं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा क्या? डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा? तो फिर तो डॉक्टर एक एनवायरनमेंट दे सकता है, उसको नॉलेज है। अगर डॉक्टर बनना है तो मैं तुम्हें सब बता सकता हूँ, बट वो बना ही ना। तो वैसे ही भक्तों के बच्चे, भक्त उनको एनवायरनमेंट दे सकते हैं। अगर वो भक्ति करे ना, फिर भी ऐसा होता है कितनी बार।
और बस ये है कि भगवान ने बोला था मैं प्रोटेक्ट करूंगा ऊपर नीचे सबको, इसलिए बलि मास में प्रोटेक्ट करने आ गए भगवान। ओके, आदर्श प्रभु। आदर्श प्रभु अनम्यूट नहीं हो रहा है। कीर्ति माता जी, तब तक आप करेंगे। हरे कृष्णा। आपके सिग्नल वीक हैं शायद। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही प्रभु जी प्रॉपरली। ओके, कीर्ति माता जी आप ट्राई करेंगे। हरे कृष्ण जी, प्रणाम। हाँ जी। तो जी मेरा एक क्वेश्चन था कि तो हम इसमें गुस्से को जो है कंट्रोल कैसे करें। मतलब गुस्से छोटी को। मोटी लड़ाई तो ऐसे होती रहती है, लेकिन मतलब जब एकदम ज्यादा लड़ाई हो जाती है तो एकदम सब कुछ निकल जाता है बाहर। तो उस चीज को कैसे अच्छा, कंट्रोल करें, क्या लड़ाई करना किससे होती है पहले ये बताओ। तो भी भाई से हो जाती है कभी भाई कभी। से। भाई माला करता है, भक्ति में है। नहीं नहीं, नहीं है। तो फिर उसकी ये गलती है, फिर तो आप ही की गलती है सारी। जब वो भक्ति में नहीं है तो वो कहाँ समझेगा कि गुस्सा करने से क्या होता है, जीवन का पर्पस क्या है। लेकिन आप जानते हो कि गुस्सा करने से आप अपनी भक्ति खत्म कर रहे हो, जीवन का पर्पस मिटा रहे हो, तो गलती तो आपकी है, तो आपको नहीं करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि आप जितना ज़्यादा उसके साथ डिबेट करेंगे, तो डिबेट का अंत क्या है, डिबेट का एंड यही है, लड़ाई। किसी को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे ज़बरदस्ती, कोई लॉजिक देंगे, ज्ञान देने की कोशिश करेंगे, अननेसेसरली आप बैल मुझे मार। तो हमें अवॉइड करना चाहिए, जो उससे जीवन का पर्पस डिफीट होता है। डिबेट से हमेशा बचिए। बहस जहाँ भी हो जाए, बहस को कभी कंटिन्यू में मैंने कभी नहीं देखा कि बहस करने से कुछ अच्छा रिजल्ट निकला है। बहस करने में हर कोई व्यक्ति अपने पॉइंट को प्रूव करने का प्रयास करता है, बस। उसका अच्छा रिजल्ट कभी नहीं निकला। अच्छा अगर शांति प्रस्ताव झुक के ही हो सकता है, वो डिबेट करके नहीं होता। इसलिए अदालतों में कभी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। अदालतों में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जो कर लेगा वो बच जाएगा, लेकिन डिबेट करेगा, गवाह रखेगा, सबूत रखेगा, तो कोई जीतेगा लेकिन दूसरा भी बदला लेने का तैयार रहेगा। इसलिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग में हैं, आपके ब्रदर नहीं है। यही समझदारी है। ऐसी डिबेट से कोई लाभ नहीं है। जब भिड़ेंगे ही नहीं तो लड़ाई कहाँ से होगी। समझ में आया। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, रोहित प्रभु ये आप हैं शायद, आपका नाम थोड़ा गलत लिखा हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, अभी जो माता जी आई थी ना, भारती उपाध्याय, ये मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। ये रितिका की क्लास टीचर है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी, मैं इनसे जब इनके पेरेंट टीचर पीटीएम में मिला था, तब इन्होंने बताया था कि इन्हें इंटरेस्ट है, और रितिका को देख के, माला करते हुए देख के उन्हें लगा कि हाँ कुछ अच्छा कर रही है, तो इन्होंने इंटरेस्ट ली थी। तो मैंने यूट्यूब वगैरह का लिंक दिया था। लेकिन ऐसे और करती है सेवा, मतलब ठाकुर जी की थोड़ी सी। तो प्रभु जी यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप गाइडेंस दे दें इन्हें। ओके, बिल्कुल गाइडेंस। क्या है कि जो उनका प्रश्न था, जैसे अब मेरे को समझ में आया, शी इज़ नॉट लॉन्ग बैक, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो इन चीज़ों का जो आंसर है, इसका आंसर आपको मिलेगा। धीरे धीरे आपको श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि जो आंसर अदरवाइज़ आपको यहाँ सुनाई देंगे वो आंसर थोड़े से फिलोसॉफिकल लगेंगे। ये कैसे होगा, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल है। अगर आप देखिए रितिका या उनके फादर, इनके एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप। भक्ति करने से ये ताकत आती है कि हम ऐसा सोच पाते हैं और ऐसा कर भी पाते हैं कि दूसरा गलत है फिर भी हम उसके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि उन पर तरस खाइए, है ना। तो तरस खाना यानी कि टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस डेवलप करने के लिए व्यक्ति को भक्ति करनी पड़ती है, क्योंकि ये दैवीय गुण है, और दैवीय गुण भगवान से आते हैं। तो ये गुण तभी आएंगे जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, श्रवण और भगवान के नामों का जप। ओके, धन्यवाद। रानी माता जी। रानी माता जी, कहाँ गए?
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद नाम। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए जी। प्रभु जी, कोई व्यक्ति है जैसे वो मतलब इंडिविजुअल भक्ति करना चाहता है, मतलब ज्यादा लोगों के साथ, रैंडम लोगों के साथ या भक्त के साथ घुलना मिलना नहीं, बल भी जा रहा है, पॉजिटिव माइंड सेट का है और माला भी कर रहा है और अनियन गार्लिक भी नहीं खा रहा है, मतलब सारे नियम को फॉलो कर रहा है, कीर्तन भी कर रहा है, माला भी कर रहा है, टेम्पल भी जा रहा है, बस इंडिविजुअल कर रहा है वो, मतलब ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसे, इन्वायरमेंट के साथ लोगों के साथ, रैंडम लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहता, तो क्या ये सही है? हाँ, तो हम लोग भी तो यही कहते हैं कि रैंडम लोगों के साथ मत रहो, भक्तों के साथ रहो। तो आप कह रहे हो कि रैंडम लोगों के साथ नहीं रखना चाहते हो, बिल्कुल बढ़िया कर रहे हो आप। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि भक्तों का संग ही सब कुछ है। हाँ, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। व्हाट इज द मीनिंग? शास्त्र बता रहे हैं, इसको हम थोड़ी बता रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि साधु संग करना चाहिए। अगर 1 सेकंड का भी संग मिलता है, वो रैंडम लोगों का संग नहीं कहलाता है वो साधु संग और रैंडम लोगों में अंतर है। तो साधु संग तो शास्त्र कह रहे हैं अगर 1 सेकंड का भी आपको मिलता है तो चुरा लो, ले लो, 1 सेकंड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दूसरा, भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति से अधिक है मेरे भक्तों की भक्ति। अब भक्तों की भक्ति भगवान कह रहे हैं, शिव जी भी कहते हैं ऐसा, बताते हैं इसको। तो भक्तों की भक्ति करेंगे तो उनसे मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा उनके पास। और तीसरा, भगवान के धाम में भगवान हमेशा भक्तों के साथ रहते हैं। अब आप कहोगे भगवान ये मुझे पसंद नहीं है, मैं यहाँ अकेले कमरे में रहूँगा, जब आपको ठीक लगे, जब आप अकेले होना तब आ जाना। कभी भगवान आएंगे नहीं, भगवान कभी अकेले होते ही नहीं, तो मिल ही नहीं पाओगे आप, है ना। कई लोग जैसे संकोच करते हैं, हम प्रभु जी आपसे मिल नहीं पाए क्योंकि आपके पास ना 4-5 लोग खड़े थे। मैंने कहा बस 4-5 ही थे, तो फिर तो आप मिल ही नहीं पाओगे कभी ज़िंदगी में। ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई ना खड़ा हो। हाँ, तो ये हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। कृष्णा इज़ नेवर अलोन, इज़ ऑलवेज विद डिवोटीज़। तो डिवोटीज़ से हमें थोड़ा सा प्रेम पैदा करना पड़ेगा, सो दैट वी डोंट टेल देम कि वो रैंडम लोग हैं। वो भगवान के बहुत प्रिय लोग हैं, और यदि उनसे हम प्रेम करना नहीं सीखेंगे तो वास्तव में हम भगवान से प्रेम कभी नहीं कर पाएंगे। ये हमारी माला और ये सब कुछ हमें वो लाभ नहीं। वास्तव में आपको हम बता दें कि माला भी आपके दिमाग में तभी करनी आई जब कुछ भक्तों के संग में आप आए, तभी आपके अंदर ये प्रेरणा आई कि मैं माला कर लेता हूँ, या मैं ये कर लेता हूँ, या मैं वो कर लेता हूँ। जितनी भी आपको प्रेरणा मिली, चाहे आपके घर में आपकी सिस्टर्स, वो भी भक्तों का संग है। अब सिस्टर से भी अलग रहना पड़ेगा फिर तो। हाँ, वो भी भक्तों का संग, उन्होंने भी आपको प्रेरणा दी। आपके बहनों को प्रेरणा मिली भक्तों से, किसी और भक्तों से। सो हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि कुछ भक्तों ने आपके घर में आपके मम्मी को या बहनों को प्रेरणा दी, वहाँ से आपको मिली। एंड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर देम एंड वी शुड बी सर्विंग देम। उनको सर्व करने का प्रयास करना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सॉरी, आप जो जैसा चाहते हैं वैसा आंसर नहीं मिला, लेकिन ट्राई कीजिए, यही आपके लिए शुभ है, सच बताएं आपको। सर्वविद्या माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने अच्छे सेशन के लिए। तो जो बहुत सारे क्वेश्चन के दूर होते हैं, आंसर मिलते हैं। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही थी, आपसे टिप्स लेना चाह रही थी कि बहुत से लोगों को प्रचार करने के लिए हमें क्या ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रभु जी, 1-2 बार हमने उनसे दान भी ले लिया और उनको बताया भी चैंटिंग के बारे में, फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, तो हमें उनके साथ जुड़े रहना चाहिए या कांटेक्ट करते रहना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए ना? कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया या ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली, उसमें बीच बीच में हम कोई मैसेज डालते रहे। एकादशी है, उत्सव है, कहीं पर बुला लिया किसी फेस्टिवल में, मैसेज के थ्रू। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं चाहते कि उन्हें फ़ोन किया जाए, अनलेस कि वो कहेंगे हमें मैसेज भी मत कीजिए आप, तब तक छोड़िए मत बिल्कुल भी आप किसी को। मुझे थोड़ा बहुत जैसे बताओ तब तो इंटरेस्ट लेते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ करना नहीं चाहते। तो मैसेज भेजने में पैसे तो नहीं लग रहे आपके? नहीं जी प्रभु जी, मैसेज तो भेज देती तो फिर मैसेज भेजिए। दान भी जैसे हमने 1-2 बार ले लिया, अब आगे प्राकृतिक दोबारा, जैसे वो एक बार गीता ले चुके हैं, दान भी दे चुके, तो अब कैसे उनको किया जाए कन्विंस? गीता ले चुके हैं तो गुरुकुल के लिए पंखे तो नहीं लिए उन्होंने अब तक? ये तो कल कहा था, मैंने क्वेश्चन किया था, तो कह रहे अरे बहुत सारे खर्चे हैं, अभी देखो सब्जी वाले के देनी है शादी में, उसको देना है, उसकी शादी बहुत सारे लगे हुए, हम किस किस को दें।
हाँ तो फिर छोड़ दीजिए, ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हो आप, उसको दे तो सकते हो, वो उससे ले नहीं सकते तो दे तो सकते हो। आदान प्रदान जारी रहे, आज आप दे रहे हो, कल को हो सकता है वो कुछ देंगे, सेवा देंगे, समय देंगे, हो सकता है लक्ष्मी भी दें, तो दैट इज़ अलग नहीं। आप वो नहीं दे रहे हैं तो आप देते रहिए, आप उन्हें इन्विटेशन देते रहिए, बुलाते रहिए, ज्ञान देते रहिए, प्रसाद देते रहिए, मांगिए मत कुछ, मांगना क्यों है, ठीक है। अच्छा प्रभु जी जो दूर के लोग हैं फिर उनको कैसे ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करूं? दूर के लोग आपके लेक्चर का लिंक भेज सकते हैं, और कहीं 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 उनके घर के आसपास इस्कॉन का कोई मंदिर होगा अगर, तो वहाँ भेजिए ताकि वो भक्तों को संग कर पाएँ। नहीं तो उन्हें ऑनलाइन मीडिया से भेजिए, कुछ लेक्चर, कुछ शॉर्ट, कुछ समथिंग, उन्हें कोई पुस्तक पढ़ने को बोलिए प्रभुपाद की। मैं ये अगर वो नहीं दे पाए तो पुस्तक कोरियर कर दीजिए, ये छोटी किताब। कई बार लोग गीता भागवता पढ़ने से डरते हैं, उन्हें ज़्यादा भी लगती है, छोटी छोटी किताब है, वो छोटी किताबें भेजिए। मुझे बस आशीर्वाद दीजिए, एक भी अभी तक भगवत गीता कुछ भी नहीं किया मैंने प्रीचिंग। ये अलाउड नहीं है, एक भी नहीं किया, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। हरे बोल। पायल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैंने सुना भी है, मतलब कि माता जी से, प्रभु जी से, आपके भी जैसे प्रवचन में मैंने सुना है कि जब हम माला जाप करते हैं, भक्ति में आगे बढ़ते हैं, तो हमें ना तो क्रोध करना चाहिए, ना किसी की निंदा करनी चाहिए, बल्कि सुनना भी नहीं चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। लेकिन प्रभु जी पता नहीं क्या बात है, अगर मैं अपने खिलाफ ही किसी के खिलाफ सुन लेती हूँ ना, तो पहले तो बहुत इग्नोर करती हूँ, लेकिन फिर प्रभु जी मेरे मन में पता नहीं क्यों मुझे दुख सा होता है अंदर से। मैं चाहती हूँ ऐसा ना करूँ, तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, जबकि मैं चाहती हूँ प्रभु जी कि मेरे मन में ना तो मैं कुछ कहूँ ना कुछ सोचूं, और मतलब कि कोई भी ऐसी वो भावना मेरे अंदर नहीं है कि मैं किसी की निंदा करूँ या कुछ गलत सोचूं। अभी ना प्रभु जी, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मैं एक भैया के यहाँ पे जॉब करती थी, उन्होंने कुछ ऐसे ही कहा कि मैडम आप क्या है ऑफिस में बैठ के माला जाप करती रहती हो, जबकि मैं फ्री टाइम पे करती हूँ प्रभु जी। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा, तब तो मैं कुछ नहीं बोल पाई कि भाई, क्योंकि वो ना थोड़े भैया ऐसे ही हैं। लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि मैंने कहा कि जब ये मेरी माला जाप करने पर मेरा भक्ति में कुछ वो मैं कर रही हूँ, तो उस पर ऐसा कर रहे हैं, तो मुझे तो इनकी जॉब नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उनकी वो वाली जॉब छोड़ दी प्रभु जी। लेकिन मेरे मन से क्लियर हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी मेरे मन में उनके प्रति जो थोड़ा सा मतलब कि जैसे वो होता है ना कि दुख सा होता है, मतलब क्रोध सा होता है, वो अभी भी है प्रभु जी। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे मन से मतलब कि उनके प्रति वो नहीं हो रहा है, कि दुर्भावना नहीं जा रही है प्रभु जी। उसका कारण है खाली दिमाग शैतान का घर। आप खाली हो ना, इसलिए आप इतना सोच रहे हो। अगर आप कुछ सेवा में लग जाओगे तो समय कहाँ है यहाँ पर किसी के निंदा करने का, किसी के बारे में सोचने का। समय है प्रचार करने का, दूसरों को बताने का, अपना उद्धार करने का, श्रवण करने का, कीर्तन करने का। इमरजेंसी लगी हुई है, समय बीत रहा है, ज़िंदगी के दिन ख़त्म हो रहे हैं, हर दिन एक दिन ख़त्म हो रहा है। आज मेरी ज़िंदगी का शाम हो गई है, एक दिन चला गया है। किसी और के बारे में सोच के, अपने बारे में सोचा होता तो हम कहाँ पहुँच जाते। तो थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए, और ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिनको प्रचार नहीं हो पा रहा है, जिनके पास भगवत गीता नहीं जा पा रही है, पुस्तक वितरण नहीं हो रहा है, गीता क्लास नहीं हो रही है उनके पास। उनके बारे में सोचेंगे तो ये नेगेटिव लोगों के बारे में आपके दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, यही एक तरीका है। आप बुरी चीज़ को निकालने के लिए अच्छी चीज़ को अंदर डालिए, हर चीज़ के लिए, ना केवल इस चीज़ के लिए। काम क्रोध, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि काम खत्म हो जाएगा यानी कि लस्ट तब आएंगे भक्ति में, या लोभ खत्म हो जाएगा। हम भक्ति स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे वो भक्ति बाकी चीज़ों को भगाती है। तो भक्ति की क्वांटिटी को बढ़ाइए, सेवा की क्वांटिटी को बढ़ाइए, भक्तों के संग कीजिए, सीनियर वैष्णव के साथ रहिए, आगे जुड़िए, तो अपने आप ये सारे बुरे विचार धीरे धीरे चले। समय नहीं बचेगा आपके पास, यही तरीका है। नहीं तो जैसे ही खाली बैठेंगे यही समय, उसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, वो सब दिमाग में आएगा। जिनको भी डिप्रेशन है, जिनको भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, वो है ही इसलिए क्योंकि वो सोचते बहुत हैं। सोचते क्यों? क्योंकि और कुछ सोचने को नहीं है। अब वो भगवान के बारे में सोचेंगे, गुरु के बारे में सोचेंगे, तो अपने आप फिर बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल। प्रभु, मैंने आपकी कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से 3 भगवत गीता कर ली है। ओके। और मैं
एक और पर्सन के पास गई थी भगवत गीता के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तो मेरे पास मतलब हाथ बहुत टाइट है, मैं भगवत गीता की अमाउंट में से मतलब मैं 100 रुपीज दे पाऊंगा, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो मुझे उनसे वो 100 रुपीज दान में लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? हाँ हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं उनसे, बिल्कुल ले सकते हैं। जी और उनको बोलिए भगवत गीता तो ढीले हाथों से पकड़ी जा सकती है, टाइट कोई जरूरत कोई प्रॉब्लम या अच्छा हाई टाइट है उनका, टाइट है तो भी भगवत गीता पकड़ी जा सकती है, प्रॉब्लम क्या है? हाथ ढीला हो या टाइट, भगवत गीता पकड़ी जा सकती है, पढ़ी जा सकती है। वो पूरे पैसे दे सकते हैं, यदि पूरे पैसे नहीं है तो आप बोलिए कि बाकी पैसे मैं डाल दूंगी आपकी तरफ से, नो प्रॉब्लम, आप लीजिए तो सही, पढ़िए तो सही। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। मोनिका अरोड़ा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी मैं ना काउंटर वो टूल से मैं कर रही हूँ माला, मतलब काफी, लेकिन वो ध्यान ना उस लेवल पे नहीं हो पाता, क्योंकि बार बार ना ध्यान टाइम पे ही जाता है कि भाई टाइम कितना हो गया है या कुछ रेड तो नहीं हो रहा है, या तो उसको कैसे मैं मतलब क्लियर कर सकती हूँ? क्लियर मत कीजिए, हमने बोला ही नहीं क्लियर, टाइम पे ही ध्यान रखिए। अगले 1-2 महीने तक, जब तक आपकी हैबिट में नहीं आ जाता, आप थोड़े समय में आप देखेंगे कि आपकी हैबिट में आ गया कि आप बिना टाइम देखे भी उसी समय पर कर रहे हो। तब तक आप टाइम देखिए, डोंट वरी, टाइम में ध्यान रखिए, नो प्रॉब्लम। ध्यानपूर्वक जब ही कर रहे हैं आप, और क्या कर रहे हैं, पहले ध्यानपूर्वक तो करें, भाव उसके बाद में आएगा। पहले साइकिल का बैलेंस तो बनाना सीख लें, फिर आप कहोगे कि साइकिल चलाते हुए प्रभु जी मेरे को दिमाग में और आ ही नहीं रहा है। आएगा कैसे, सारा दिमाग बैलेंस में लगा हुआ है। लेकिन जब बैलेंस बन जाता है तो कोई सोचता है कि मैं बैलेंस बना रहा हूँ अब साइकिल चलाते हुए, वो साइकिल चलाता है या स्कूटी चलाता है। तो अभी आपका सारा ध्यान टाइम पे लगाइए, नो प्रॉब्लम। अच्छा प्रभु जी, जैसे जैसे कहते हैं कि भी भाई भौतिक सुखों से दूर रहना चाहिए, मतलब इन चीजों से ज्यादातर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अभी मेरे में काफी चेंजेस हैं, क्योंकि आज मैं मार्केट गई थी तो मतलब मेरे को कोई अट्रैक्ट नहीं हुई मैं किसी चीज को लेके ना, सिर्फ खाने पीने में भी मतलब काफी भूख लग रही थी, बट कोशिश पूरी करी कि नहीं कुछ नहीं खाना, तो मैंने खाया ही नहीं। बट कहीं ना मतलब जैसे अब कोई घर में शादी होती है या कुछ होता है तो कुछ हमें जैसे चीजें भी लेनी पड़ती हैं, खरीदनी पड़ती हैं, तो ये सब भी गलत होता है क्या? हम इन चीजों को नहीं सोच सकते क्या भक्ति में आके? मुझे मतलब क्या पता, इतना कुछ तो आप कह रहे हो कि पढ़ती हैं तो अब मैं क्या बताऊँ इसमें, फिर जब पढ़ती हैं तो नहीं मतलब हाँ, जैसे भौतिक सुख किसको कहते हैं, मतलब किससे हमें भौतिक सुख किसको कहते हैं? बड़ा सिंपल है, आंसर इज जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं है वो भौतिक सुख है। तो लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं फैमिली में कि जो कि करने ही पड़ते हैं, जो तो वही तो मैंने बोला आपको, जब करने ही पड़ते हैं तो फिर इसका मैं क्या आंसर दूं, जब करना पड़ ही रहा है तो अब क्या बताऊं? आपने पूछा डेफिनेशन ऑफ भौतिक सुख, तो मैंने बता दी। अब उसके बाद कुछ पढ़ना पड़ता है तो अब ये तो फिर मैं क्या बताऊं, बताइए इस बारे में। पढ़ता है ना, आपने पहले ही बोल दिया करना पड़ता ही है, तो करना पड़ेगा ही, तो करना ही है इसका मतलब। तो जब करना ही है तो फिर क्या बताया जाए उसमें? ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। अमित अग्रवाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। एक क्वेश्चन मुझे ये पूछना था, जैसे ये भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब दान देने के लिए, कि जैसे कुछ लोगों ने एक बार दान दे चुके हैं भगवत गीता के लिए, उन्होंने दान दिया या चीज के लिए दिया, लेकिन हमने जब लास्ट ईयर उनको फॉलो किया तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। ओके, तो इस बार उनको फिर पूछे या मतलब? हाँ पूछते रहिए, हमारा पूछने में एक्चुअली पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला ना, कोई ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं अगर पता ना तो उसमें उन्हें मैसेज डाल दीजिए, क्या पता आपको लगे कि 1 आध साल और ट्राई कर सकते हैं ना। और अगर कोई भगवत गीता के लिए नहीं आना चाह रहा है तो आपकी, जैसे मैंने बताया, अगर वो देना नहीं चाह रहा है तो लेना चाहेगा, आप उसको कुछ दीजिए, उसको इनवाइट भेजिए, प्रोग्राम्स में बुलाइए, उत्सव में बुलाइए, ये तो कर ही सकते हैं। एक्चुअली में अब कई बार हमारा सारा फोकस लेने में चला जाता है, जबकि हम लोग देने आए हैं संसार में। तो आप उसको ज्ञान दीजिए, किसी तरह कक्षाओं में जोड़िए, अगर उसको उचित लगेगा फिर वो देगा, नो प्रॉब्लम। और एनीवे हमारा पर्पज़ किसी से लेना तो है ही नहीं, हमारा पर्पज़ ही उसको जोड़ना है।
और आपको लग रहा है कि अगर वो नहीं देना चाहता, आपको अवॉइड कर रहा है, तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत भी नहीं है एनीवे, क्योंकि हम किसी का धन के लिए तो यहाँ आए नहीं है ना। और प्रभु जी एक क्वेश्चन, मैं एक कृष्णा बुक जब पढ़ रहा था अभी पिछले हफ्ते में, तो मैं उसमें एक प्रभुपाद ने एक जगह लिखा है, मतलब कि जिज्ञासु व्यक्ति के 3 उन्होंने स्तर बताए हैं जी, जो भगवान की अनुभूति करने के लिए। तो पहला उन्होंने बताया कि जो निराकार ब्रह्म को केंद्र मानकर साधना करते हैं उन्हें ब्रह्मवादी कहते हैं। प्रभु जी वो ब्रह्मवादी और मायावादी एक हुए, डिफरेंट हुए? अलग सॉरी, अलग अलग भी समझते हैं, ये भी समझ सकते हैं। मायावादी का मुख्य कहना ये है कि ये संसार तो एक माया तो है ही, लेकिन भगवान भी माया के अंडर में आते हैं, और सब संसार में भगवान आते हैं तो वो शरीर लेते हैं, और जो कि माया के अंडर में होता है, इसलिए वो शरीर त्यागते भी हैं, जन्म भी लेते हैं। तो जो कृष्ण आप देख रहे हैं वो वास्तव में परम सुप्रीम भगवान नहीं है, वो भगवान का लिया हुआ एक अवतार, एक शरीर है, अवतार भी नहीं, एक शरीर है बेसिकली काइंड ऑफ, तो वो भी माया है। तो इस प्रकार मायावाद, दैट इज़ माया, वो कहते हैं सब माया है और ये जगत मिथ्या है। तो उसके विपरीत हम लोग ऐसा नहीं मानते, हम कहते हैं भगवान इटर्नल हैं, उनका शरीर भी सच्चिदानंद है, और इस सच्चिदानंद शरीर में ही वो आते हैं, और वो माया के अंडर कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो माया के पति हैं, माया उनके अंडर में चलती है। हाँ, तो ये है। और ब्रह्मवाद ऐसा इस प्रकार से हुआ कि भगवान का कोई साकार रूप नहीं है, वो एक ब्रह्म, एक शक्ति की तरह हर तरफ व्याप्त हैं, काइंड ऑफ सेम ही चीज़ है, और उसी में हमें मिल जाना है। तो एक तरह से सेम ही है, देखा जाए तो कोई ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। ब्रह्मवाद मायावाद एक ही चीज़ हो गई, समझ लीजिए। अच्छा, क्योंकि उसमें प्रभुपाद ने आगे डिस्क्राइब भी करते हैं कि ब्रह्मवाद मतलब यह पहला स्टेप है भगवान को समझने का, फिर उसके बाद हम परमात्मा रूप में समझते, फिर उन्हें हम ठीक है उनके पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में समझ पाते हैं। तो इस तरह से हमें ये 3 स्टेप क्रॉस करने में कई सारे जन्म लग जाते हैं। ठीक है, तो मतलब लेकिन प्रभु जी पहले हमने ये भी सुना है जो मायावाद में फंस जाता है ना वो फिर आप समझिए, मायावाद, ब्रह्मवाद और ब्रह्म एज ए स्टेप में तो बहुत फर्क हो गया ना प्रभु जी। ब्रह्मवाद मतलब हो गया नहीं, वही मतलब ब्रह्मवाद का मतलब हो गया कि वो तो लास्ट स्टेप इज ब्रह्म, वो कह रहे हैं यही है बस, वो फंसा ना वहाँ पर, है ना। वो जिसने उस ब्रह्मवाद में जो फंस गया, किसी व्यक्ति को ये रियलाइजेशन हुई कि ईश्वर सब जगह है, अधिकतर लोगों को ये रियलाइजेशन होती है ना, कि भगवान इस पेड़ में भी है, इस जीव के अंदर है, चाहे वो पशु है, कई लोगों के अंदर रियलाइजेशन रहती है कि हाँ भगवान इनमें भी है। ये ब्रह्मवाद में नहीं फंसा हो, लेकिन उसने ब्रह्म रूप में भगवान का साक्षात्कार कर लिया, ये फंसा थोड़ी। ब्रह्मवाद तो मतलब जो उस फिलॉसफी में फंस गया कि दिस इज द एंड एंड दिस इज इट, यही है। समझ में आया, दोनों में अंतर है। जी जी, मतलब मैं ये पूछ रहा था कि हम जैसे कि अगर जो इस फिलॉसफी में समझ रहा है इस जन्म में, मतलब उसका एक दो कई जन्म इसी में निकल गए ब्रह्मवाद में, ठीक है, फिर तो फिर कई जन्मों बाद वो, मतलब प्रभुपाद ऐसा कहना है कि कई जन्मों बाद वो उसे लगता है मौका कि वो भगवान को उनके पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में समझ पाता है। और कुछ लोग एक ही जन्म में भी समझ सकते हैं, ठीक है, फिर लेकिन जैसे मायावाद में जो लोग फंस जाते हैं वो गलत रास्ते में चले जाते हैं, फिर नहीं, वो नहीं आ सकते। ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो फिर दोनों अलग अलग हो गए, मायावाद और ब्रह्मवाद। आप समझ नहीं रहे मैं क्या कर रहा हूँ, अब ध्यान से सुनिए ना जी। मैंने आपको अभी भी तो बताया कि ब्रह्मवाद और ब्रह्म अलग चीज हो गई ना। ब्रह्मवाद इज ए लाइन ऑफ स्कूल, स्कूल एक स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, एक परंपरा है, समझ लीजिए। परंपरा वैलिड परंपरा नहीं है, वो एक थॉट प्रोसेस है। ब्रह्म एक डिफरेंट चीज है ना, आप समझ नहीं रहे बात को। ब्रह्मवाद में एक फिलॉसफी है कि भगवान एक ब्रह्म है, ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है, सब जगह व्याप्त है, और यही भगवान का फाइनल रूप है। इस फिलॉसफी को पढ़ाया जा रहा है और इसको बिलीव कर रहा है, यही है जी। और एक व्यक्ति अलग है जो ब्रह्म रूप में भगवान का साक्षात्कार कर रहा है। उसको मालूम नहीं है कि भगवान का साकार रूप कैसा है, लेकिन वो हर चीज में भगवान को देख पा रहा है। उसने उस स्कूल में ज्वाइन नहीं किया है, सिंपल बात है, उस स्कूल में नहीं गया है वो, लेकिन उसको रियलाइजेशन ब्रह्म की है कि यस ईश्वर क्या कहते हैं, सर्वभूतानि जो भी हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति, फॉर एग्जाम्पल वो सब जीवों के अंदर हैं, वो तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। कई लोग कहते हैं
लेकिन कृष्ण भगवान है, वो गोलोक में रहते हैं, सॉर्ट ऑफ अदर थिंग्स, उसको मालूम नहीं है अभी। तो उसने ब्रह्म रूप में कुछ ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन आगे उसको मालूम नहीं है। आगे कोई बताएगा तो उसको समझ में आएगा, वो चला जाएगा। लेकिन जिसने वो स्कूल ज्वाइन कर लिया वो तो अड़ जाएगा ना, वो कहेगा यही है, आप क्या बता रहे हो, ये सब ये गलत है। दोनों में अंतर है। ठीक है, मुझे समझ में आया कि मतलब जो ओपन माइंडेड है अभी और एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है वो आगे बढ़ सकता है, और जो फंस जाएगा वही। जिसने स्कूल ही ज्वाइन कर लिया फिर तो कहेगा नहीं जी मेरे गुरुजी ठीक कह रहे हैं। यही प्रभु जी कंफ्यूजन है। थैंक यू प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू। रोहित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं। एंड प्रभु जी एज यू नो अभी है ना बहुत ही बिगनिंग स्टेज में चल रहा है हमारा, और रीडिंग भी चल रही है, और आपके लेक्चर्स भी सुन रही हूँ मैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, और रेगुलरली आपका मॉर्निंग एंड इवनिंग लेक्चर सब कुछ चल रहा है, और बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील कर रही हूँ मैं। ओके। लेकिन बैकग्राउंड से हम आते हैं ना, मतलब जैसे फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है, तो जैसे जैसे ये न्यूज़ थोड़ी सी स्प्रेड होती है कहीं पे, तो वहां से है ना फिर कॉल्स आते हैं, मीट हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन होता है, फिर डाउट होना शुरू हो जाता है, फिर 2 स्टेप पीछे हो जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ मंत्र के हम इस पे मतलब फॉर श्योर पता चल जाए कि हाँ दिस इज द राइट वे टू गेट गॉड। एक काम कीजिए फिर आप, मैं आपको बताता हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं ना, जैसे प्रभुपाद को पहली मीटिंग में बोला उनके गुरुजी ने बोला गो एंड प्रीच टू द वेस्टर्न वर्ल्ड और व्हाटएवर, तो आपने फिलॉसफी समझ लीजिए। अगर जो भी व्यक्ति बता रहा हूँ आपको भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ना चाहता है, उसको ये काम करना चाहिए कि उसको दूसरों को बताना शुरू कर देना चाहिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो लोगों को इधर उधर से पता चलेगा, वो कुछ आपको बोलने आएंगे, अरे कहाँ फंस गई, क्या कर रही है, आप ही उसको बताने लग जाओगे, वो गई, अरे अब क्या बोलूँ इसको, तो ये तो गई काम से। एक तो वो चुप ही हो जाएंगे। दूसरा, जब आप दूसरे को बोलोगे, हाँ अगर मैं किसी को बोलूँगा पता है आपको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए फॉर एग्जांपल, और मैं किसी दिन नॉन वेज खाता हुआ पकड़ा गया तो कितनी बदनामी हो जाएगी। तो जब हम दूसरों को बताते हैं तो एक कन्विक्शन अपने अंदर आती है, खुद ही उसको करने की और ज़्यादा आती है। तो आप पढ़िए, जो सुनते हैं आप उसको किसी को सुनाने का प्रयास कीजिए, जिससे भी मिलते हैं उनको बताने का प्रयास कीजिए परिवार में कि आई फेल्ट इट। लोग बहुत बातें बनाते थे कि ये गलत है, लेकिन आई एम फीलिंग इट। मैं तो बता रही हूँ, मैं तो किसी से जुड़ी भी नहीं हूँ, इस प्रकार लगे आई एम फीलिंग इट एंड यू शुड डू इट। आप ये कीजिए, आप ये सुनिए, और ऐसा बताया जाता है, ये बताया जाता है, मैं भी ऐसा कर रही हूँ। तो जितना भी आपको समझ में आ रहा है उस लेवल पे प्रीच करना शुरू कीजिए दूसरों को। उससे बड़ा लाभ, पूरी परंपरा का आशीर्वाद भी मिलता है जब हम किसी को प्रीच करते हैं, जोड़ते हैं भक्ति से। तो जो भी आप पढ़ रहे हो उतना उतना जोड़ना शुरू कर दीजिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। ठीक है प्रभु जी और प्रीचिंग करते में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसका मैं आंसर ही वेरी गुड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मेरे से भी कुछ पूछ लोगे ना, तो मैं कई बार बोल देता हूँ आई डोंट नो, बोल दीजिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने सीनियर से पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगी। और ज़रूर पूछिए उस क्वेश्चन को, और फिर उस व्यक्ति को ज़रूर बताइए, और इस तरह से थोड़े दिनों बाद आपका ये सारा क्वेश्चन बैंक पूरा हो जाएगा। हाँ, और आपके पास आंसर, क्योंकि आपको याद भी रहेगा, अरे उस व्यक्ति ने पूछा था तो मैं बता नहीं पाई थी, वो आंसर आपको हमेशा याद रहेगा। और थोड़े दिनों में वही हाँ सारे क्वेश्चन लोग पूछ चुके होंगे और आप आंसर कर चुके होंगे, एंड यू विल बी फाइन देन। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रणाम, धन्यवाद। धीरेन्द्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, ये मेरा जो ऑफिस टाइमिंग है वो आफ्टरनून से स्टार्ट होता है। अच्छा जी। इतना करीब 9 से 9:30 तक मेरा ऑफिस हो जाता है इवनिंग में, रात को। अच्छा। तो मेरा कोशिश रहता है कि मैं सुबह उठ के अपना जो भी है जप आप पूरा कंप्लीट कर लूं। लेकिन मेरा ऑफिस टाइमिंग ऐसा हो रहा है कि अगर मैं सुबह किसी दिन उठ भी जाता हूं तो फिर अगले दिन ऑफिस ऐसा हो जाता है कि ओवरलैप हो जाता है, तो उस वजह से मेरा जो रूटीन है वो नहीं बन पा रहा है। तो इसमें क्या किया जाए, क्योंकि ऑफिस टाइमिंग में सुबह उठना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका ऑफिस 9:30 बजे तक चल रहा है तो बढ़िया ऑफिस है। तो आप क्या कर सकते हैं कि घर से काम करते हैं आप? मतलब
2 दिन ऑफिस होता है, 3 दिन करके। अच्छा, तो 3 दिन तो प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर लेकिन सर तो मेरे हिसाब से अगर आप अपना डिनर विनर पहले ही कर लें, सब कुछ 6-7 बजे वटेवर, हम लोग तो ऑफिस में भी ऐसा कर लेते थे, और जैसे ही ऑफिस ख़त्म हो जाए हाथ मुंह धोइए और सो जाइए। अगर आप 10 बजे भी सोते हैं प्रभु जी, तो 4 नहीं तो 4:30 आप उठ सकते हैं और आपका जपा मॉर्निंग में हो सकता है। उसमें प्रभु जी क्या होता है कि 80% ऑफ द टाइम तो हो जाता है ठीक मैनेज। अच्छा, बट मेरा आईटी का जॉब है, उसमें क्या होता है किसी दिन मेरा 11 तक चल जाता है, कभी कभी हाँ, तो वो समस्या है 12 तक। तो वो फिर क्या होता है कि अगले दिन का इम्पैक्ट पड़ जाता है वो। अच्छा, मतलब उसमें जो मेरा जो मतलब कंटिन्यूएशन है वो बिगड़ जाता है। समझ गए। मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी कारण से सवेरे नहीं उठ पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जपा करने में। द थिंग इज़ कि आप क्या कीजिए, जपा करते हुए आप लोगों को करना क्या है कि बंद कमरे में आप करिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि होता क्या है जब दिन चालू हो जाता है ना तो घर में बहुत सारे कुछ सर्वेंट्स आ जाते हैं, कुछ वेंडर आ जाते हैं, लोगों का आना जाना हो जाता है। तो किसी तरह से इतना कोशिश कीजिए कि जब आप जपा करें तो अपने आप को एक आराम से क्लोज अच्छी जगह पर जहाँ कोई आना जाना ना हो वहाँ पर बैठ के जपा कीजिए। अगर आप देर से भी उठ रहे हैं तो अगर आप इस प्रकार से जपा करेंगे ध्यानपूर्वक तो आपका जपा अच्छा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, पद्म भूषण प्रभु जी क्वेश्चन था कि जैसे मैं अभी पढ़ रहा था अभी मेरे पास वो महाभारत, जोर से बोलिए। तो महाभारत में इसमें बताया गया कि अश्वत्थामा जब जा रहे थे वहाँ मारने कैंप में 5 पांडवों को, हाँ, तो शिव जी ने उनको वो तलवार दी कि जाओ इससे काटो। ओके। जबकि एक तरफ शिव जी कहते हैं कि युद्ध में जो पांडवों की रक्षा हुई वो मैंने की भगवान की प्रसन्नता के लिए, और एक तरफ वो तलवार देते हैं, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टी हो गए। कॉन्ट्राडिक्टी नहीं है। नारद मुनि सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और नारद मुनि कंस को जाके भड़काते हैं कि तुम्हारा 8वां मरा नहीं है अभी, वो 8वां है, तुम्हें क्या पता इधर से 8वां या इधर से 8वां, जाओ देखो। तो ये जो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होती है ना, इनको मालूम होता है कि प्ले में आगे क्या होने वाला है, तो उसके हिसाब से वो हेल्प करते हैं वहाँ जाके। हाँ, वो तो होना ही है जो होना है। सो देश से कि ओके क्या कर रहे हो भैया, ये ड्रामे को कहीं दूसरी डायरेक्शन। कंस जो है देवकी को कह रहा है, अरे वो हाथ जोड़ रहा है देवकी के, उनको रिहा कर दिया, जेल से छुड़ा दिया, हाँ, बेड़ियाँ निकाल दी, बहुत बढ़िया, देवी प्रकट भी हो गई। हाँ, तो कंस का तो बिल्कुल ही ड्रामा का सारा सीन ही बदल गया। देवी को देखते ही, कंस देवी को देखते ही उन नवरात्रे चालू हो गए उसके दिमाग में। तो फिर जाके नारद मुनि को बताना पड़ा कि तुम नवरात्रे कर रहे हो, वहाँ पे वो जिंदा है, क्योंकि प्लान में वो था ना। तो जो प्लान है भगवान का, उस प्लान को तो एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट कराने में कौन मदद करते हैं? नारद जी, शिव जी, यही लोग। तो इसलिए वो हेल्प करने गए थे, भैया क्या कर रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हो, अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो द्रौपदी का कैरेक्टर सामने आना है कि अपने बच्चों की मृत्यु पर भी वो कैसे उसको माफ़ कर देती है, ये सब तो होना है सीन। तो इसलिए कर दिया, क्या दिक्कत है। उसने बड़ा विध्वंस मचा है, लेकिन उस सोते वो सबको मारा। हाँ, ऐसे ये भी करते हैं कई बार, जब प्ले चल रहा होता है अपनी डायरेक्शन वाले प्ले में बीच में कुछ चले जाते हैं किसी कारण से, और कुछ सीन देकर फिर बाहर निकल जाते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है किसी का? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय। नाथ प्रणाम, नाथ प्रणाम, हरे कृष्णा, नाथ प्रणाम, नाथ प्रणाम, नाथ प्रणाम। बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। क्या प्रभु जी, पहले क्यों नहीं पूछा? घर पे बच्चे तो सारे ऊपर, इसके ऊपर ही आ गए। इसके ऊपर उसके एक कमरे में लोकात्मक पूरे बोल के गए थे मेरे को कि प्रभु जी आप प्लीज हो जाना। कमरे सारे खाली हैं। अच्छा, कमरे खाली हैं, सब गए हैं, बढ़िया रखा इस वक्त। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आप लोगों का? शर्मा के नहीं पूछा तो एक प्रश्न मैंने पूछा नहीं, टाइम क्या? जैसे
ये वर्ड बोलते हैं इल्यूजरी है प्रभु जी। हाँ और भी एक एंड और कुछ है? फॉर द फॉरगेटफुलनेस ऑफ द ट्रांसलेटेड सर्विस ऑफ गॉड, फॉरगेटफुलनेस, भगवान को भुला देते हैं ईश्वर संसार में आके। हाँ ये इल्यूजरी है ना, यहाँ पे आके इल्यूजन में